Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. How are you? I hope you all are fine. Student, when you open your notebook, first of all you write down the date. Date is 29 March, and then write the class work, and then write the day. Day is Monday. The unit number 1 is set. हमने unit number 1 जो है set का हमने ये डिस्कस करना है. तो आपने प्रीवियस क्लासेस में set का चैप्टर पढ़ा हुआ है और आपको आइडिया भी है. सो अगेन हम ग्रेड 7 में यूनिट नंबर 1 है सेट का. तो सेट है तो हमने मज़ीद इसको डिस्क्राइब करते हैं कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे डिनोट करते हैं, सेट को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, सेट की कौन सी फॉर्म्स होती हैं. सो ये डिटेल्स जो हैं सेट के बारे में वो हम अभी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सो द टॉपिक इज़ डेफिनेशन. जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशन. सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज सेट. सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट. ऑब्जेक्ट की कलेक्शन जो डिस्टिंक्ट भी हो और वेल डिफाइंड भी हो तो हम इस केस में कहेंगे दिस इज अ सेट. अगर जो ऑब्जेक्ट की कलेक्शन जो होगी वो डिस्टिंक्ट भी नहीं होगी और वेल डिफाइंड भी नहीं होगी तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ सेट. अब फर्दर इसमें एलिमेंट्स एंड मेंबर्स. एलिमेंट्स एंड मेंबर्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट. जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट में उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स एंड मेंबर्स. टू नेम्स हैं. आप उसको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और जो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आप उनको एलिमेंट्स कह सकते हैं और मेंबर भी कह सकते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेसिंग अ सेट. सेट को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? देयर आर 3 वेज टू एक्सप्रेस अ सेट. सेट को हम 3 वेज के साथ जो वेज हैं उनमें हम सेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं. द फर्स्ट फॉर्म टू एक्सप्रेस अ सेट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकेंड फॉर्म टैबुलर फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म. ये 3 फॉर्म्स हैं जिसको हम सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं. अब इसमें एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ. जब हम अभी मूव करते हैं डेफिनेशन से पहले ये एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल के थ्रू आप 3 फॉर्म जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे. फिर हम एक डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं. अब ये मेरे पास एक लिस्ट है नंबर्स की 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन. अब इस नंबर्स को जब मैं फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. जब इस नंबर को मैं फर्स्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करूंगी तो मैं यहाँ पर राइट करूंगी सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स. अब ई इंडिकेट दैट दीज आर द इवन नंबर. अब देखिए जो नंबर स्टार्ट है 0, 2, 4, 6 दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. So these number indicate that this is the even numbers. So capital E के साथ मैं denote करूँगी and then write the set of all even numbers. Then second form is tabular form. Tabular form में E को मैं represent करूँगी capital letter के साथ. अब इसमें जो numbers हैं 0, 2, 4, 6 अब उसको मैं इन numbers को मैंने bracket में write करूँगी और अब ये जो 0, 2, 4, 6 ये elements होते हैं, members होते हैं set के और हर एलिमेंट को मैं राइट करूँगी देन कोमा देन 2 देन कोमा देन 4 देन कोमा एंड इस तरह से सो ऑन. अब इसी तरह 3 जो फॉर्म है सेट बिल्डर की फॉर्म में. सेट बिल्डर की फॉर्म में मैं राइट करूँगी कैपिटल ई एंड कैपिटल ई डिनोटेड बाय द सेट ऑफ इवन नंबर्स. सो ब्रेसेस देन एक्स. अब ये जो लाइन है ये लाइन इंडिकेट कर रही है सच दैट. दिस लाइन शोज दैट सच दैट. सो x such that x is an even number. जो x है x जो ऑब्जेक्ट होंगे जो एलिमेंट्स होंगे वो इवन नंबर्स के होंगे. सो दिस इज डिनोटेड बाय इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म. अब डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं. द फर्स्ट डेफिनेशन इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. इस फॉर्म में क्या होता है? इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. कोई भी सेट होगा अगर कोई सेट हमारे पास होता है तो अगर मैं उसको डिस्क्राइब करती हूँ थ्रू स्टेटमेंट तो वो जो सेट होगा वो कौन सी फॉर्म में होगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में. अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर कैपिटल एन इज इंडिकेट दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड कैपिटल जेड दिस इज इंडिकेट दैट सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं एंड आल्सो इंक्लूड नेगेटिव नंबर एंड आल्सो जीरो. सो इनका इस नंबर की जो कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर एंड इंक्लूडिंग जीरो तो वो नंबर्स होते हैं इंटीजर्स. सो द नेक्स्ट फॉर्म इज टैबुलर फॉर्म. इफ वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट विद इन द ब्रेसेस like this form and separate
each element using a comma. It is called the tabular form. अगर हम सब एलिमेंट्स को, अगर कोई भी एक सेट होता है, ठीक है, हमारे पास, तो अगर उसके तमाम एलिमेंट्स को मैं एक ब्रेसेस के अंदर राइट कर देती हूँ और हर एलिमेंट को मैं राइट करूँगी बाय यूजिंग अ कोमा, तो वो जो फॉर्म होगी वो मेरे पास होगी टैबुलर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ सेट एंड A E I O U, this is a vowels, but here these A E I O U is the elements and numbers. तो हर एलिमेंट्स को मैंने राइट किया ब्रेसेस के अंदर, हर एलिमेंट्स को, और जब भी मैं एक एलिमेंट राइट करूंगी देन पुट द कोमा, देन राइट द सेकंड एलिमेंट, देन राइट द कोमा, एंड इसी तरह जब मैं एलिमेंट्स को राइट करती रहूंगी तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, टैबुलर फॉर्म. अब इसी तरह अनदर एग्जाम्पल 3 6 9 so on 99. So this is another example of tabular form. Now the third one, set builder form. Set builder form वो होती है स्टूडेंट, इसमें कुछ जो सिंबल्स होते हैं वो हमें याद रखने होते हैं. अब जैसे कि यहाँ पर एक सिंबल है, इंपॉर्टेंट सिंबल्स, ये जो सिंबल्स होते हैं ये हमें याद रखने होंगे सेट बिल्डर फॉर्म में. अब ये जो लाइन इंडिकेट कर रही है इसका मतलब होता है सच दैट, एंड दिस साइन इंडिकेट दैट बिलोंग्स टू. अगर इस साइन पे मैं एक लाइन मेंशन कर देती हूँ लाइक दिस वन, सो ये इंडिकेट करता है नॉट बिलोंग्स टू. अब ये जो साइन होगा स्टूडेंट, ये शो करेगा एंड, और इसी साइन को जब मैं उल्टा कर दूंगी, उल्टा राइट कर दूंगी, तो ये इंडिकेट करेगा और. अब फॉर एग्जाम्पल दिस साइन इंडिकेट दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू. सपोज अगर मैं ये लाइन मेंशन नहीं करती तो दिस साइन इंडिकेट दैट ग्रेटर देन, लेकिन जब मैं ये लाइन मेंशन कर देती हूँ तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, टू कंडीशन होनी चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. अब इसी तरह दिस साइन इंडिकेट दैट लेस देन और इक्वल टू. अब ये जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं ये यूज होंगे थर्ड फॉर्म में, और जो थर्ड फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म में. अ सेट इज डिस्क्राइब बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट, इट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म. जैसे कि अभी मैंने सेट बिल्डर्स में आपको सिंबल्स बताए, उन सिंबल्स को यूज करते हुए जब मैं एक सेट राइट करती हूँ तो वो सेट कौन से फॉर्म में होता है, सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर this is the set E and E denote the even set. So first of all I write the braces and then X, and this line indicate that such that X is an even numbers. So it's mean कि जो सेट E का है इसमें सब इवन नंबर्स इंक्लूड होंगे. सो ये जो फॉर्म होती है राइट करने की सेट को, तो ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म. आई होप कि आपको सेट की डेफिनेशन, मेंबर्स, एलिमेंट्स एंड एक्सप्रेसिंग